कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मैंने लेमिनेट करा लिया, मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए लेकिन फादर के सिग्नेचर नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? पहले उसको एडमिट कार्ड को लेमिनेट करा लिया है, ठीक है, अब मैं सिग्नेचर कराना भूल गया, तो अब मैं क्या करूं? हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, उनके ये कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने क्या कर लिया, पहले उसको एडमिट कार्ड को लेमिनेट करा लिया है, ठीक है, अब मैं सिग्नेचर कराना भूल गया, तो अब मैं क्या करूं? पहले उसको एडमिट कार्ड को लेमिनेट करा लिया है, ठीक है, अब मैं सिग्नेचर कराना भूल गया, तो अब मैं क्या करूं? ठीक है। यहां तक कि कई बच्चों के ये डाउट भी आ रहे हैं कि सर मेरे तो अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही गलतियां हैं, मतलब कि जो मेरा एडमिट कार्ड आया है उसके अंदर नेमिंग के अंदर गलती आ गई, तो अब क्या करें? और कई बच्चों के साथ ये भी दिक्कत आ रही है कि भाई मेरा फोटो की जगह मेरा सिग्नेचर का ही फोटो लग गया है, अब वो क्या करें? तो इन सभी डाउट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे वन बाय वन। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई बात समझ में? क्योंकि आपका इतना तो हक बनता है यार, कम से कम एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो यार आपके काम आने वाला है चैनल बहुत ही ज्यादा। सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं, मैथ्स की क्लासेस आपको मिलती है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आपको हर अपडेट बताई जाती है। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हो चाहे रेगुलर कैंडिडेट हो, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैक्सिमम बच्चे 75% बच्चे वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई मैंने क्या ले लिया है तुम्हारा? क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? कम से कम यार सब्सक्राइब तो करो, कम से कम हमारा मोटिवेशन तो बढ़ता है। अगर आप उस चीज पे कमेंट करते हो या सब्सक्राइब करो चैनल को तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम किसी के काम आ रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन में आपके सारे डाउट जो है खत्म करता हूं। देखिए कई सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर हमने लेमिनेशन करा लिया है, ठीक है, हम साइन करवाना भूल चुके हैं, हम आधा दूर साइन कर दिए हमने, या फिर हमने क्या करा सर, हमने आधा साइन, जैसे हमने पहले हमने रनिंग में साइन नहीं लिखा, हमने एक एक स्टेप में साइन लिख दिया, अब क्या होगा, है ना। तो इनसे भैया कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से आप जैसा साइन करते हो ना आप वैसा कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने साइन चाहे रनिंग में करा, अब चाहे कैसे भी कर दिया, अगर आपने साइन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा साइन करते हो वैसा ही आप बोर्ड में कर देना, आपका ये डाउट खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी दिक्कत कि बच्चों ने क्या कराया कि लेमिनेशन करा दिया है, सिग्नेचर बिना करे एक ब्लैंक पर लेमिनेशन करा दिया, उनको लेमिनेशन की इतनी जल्दी है कि जैसे कि पता नहीं क्या है। अरे भाई एडमिट कार्ड है, अरे एक तो फोटोकॉपी और करा लो, अगर आपने लेमिनेशन करा भी लिया है तो। अब देखो आपने लेमिनेशन करा लिया, ठीक है, आपने साइन करवाई नहीं है, तो भैया लेमिनेशन के ऊपर क्या पेन चलेगा? क्या नहीं चलेगा ना। तो ये चीज गलती है तुम्हारी। आप क्या करो, फिर से एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और पीडीएफ फॉर्मेट में उसका जो भी प्रिंट है वो निकालो और साइन करवा के फिर लेमिनेशन कराओ कंप्लीट करके, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करो, आप पूरा पहले क्या करो, एडमिट कार्ड करवाओ, अपने साइन वाइन कर लो, जब एग्जामिनेशन कंट्रोल के भी साइन हो जाए, एग्जाम के पहले दिन जाकर जब आपके साइन होंगे, जब आपका पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आपने लेमिनेशन करवा लेना यार। आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो हर चीज में? और जल्दबाजी के अंदर गलतियां होती हैं तुमसे, और ये आपने मैक्सिमम बच्चों ने ये गलती करी है कि बस उनको लगाए कि लेमिनेशन पहले करवाऊं, साइन करवाना भूल गया, लेमिनेशन करवा रहे हो तुम यार, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ये गलत है, आपको फिर से प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, उस पर पूरा कंप्लीट हो जाए, जब आप एक एग्जाम हो जाए उसके बाद में आप करवा लेना, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके अंदर कोई ये तो नहीं रहेगा कि भाई ये चीज गलत है, अब तुम फिर जाओ एग्जाम टाइम पे एंड पे टाइम पे कोई तुम्हें ये बोलेगा कि जा ये गलत है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के ला, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा आधा दिमाग खराब तो वही हो जाएगा, पेपर क्या दोगे फिर तुम? तो इस बात से कह रहा हूं मैं भाई इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको एग्जाम के फर्स्ट डे आधे घंटे पहले ही चले जाना, ठीक है। ऐसे नहीं एंड टाइम पे जाओ फिर वहां पे तुम्हें कोई बोले कि नहीं आपकी तो ये गलती है, कम से कम आधे घंटे के अंदर तुम्हें टाइम तो मिलेगा उस गलती को सुधारने का। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। आगे बात समझ में? चलो तीसरा डाउट ये था कई बच्चों का कि सर मेरे जो है नेम के अंदर गलती हो गई है, मेरा जो नेम था वो ये ना होकर ये आ गया है। तो भैया वो जो गलती है ना आपकी, वो गलती आपकी खुद की पहले की गलती है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी ने आपका फॉर्म फिलअप किया था प्राइवेट कैंडिडेट का,
उस टाइम उन्होंने फॉर्म फिलअप में गलती करी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। जब हम फॉर्म फिलअप करते थे आपका, मैंने काफी सारे फॉर्म फिलअप किए हैं प्राइवेट कैंडिडेट के, तो उसके अंदर हम जो आपका रोल नंबर एंटर करते हैं, डायरेक्ट आपका जो नेम जो पहले से रिकॉर्ड है उनके डेटा के अंदर, वो सारा डायरेक्ट ऑटोमेटिक आता था। उसके अंदर हम आपके नेमिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे, केवल आपके एड्रेस और आपके पिन कोड वगैरह इनके ही चेंज कर सकते, मोबाइल नंबर, और आपका जो नेम जो था वो सब जो पहले था वही आया है ना। तो वो जो गलती है बच्चों, वो आपकी पहले की गलतियां हैं, उनको अभी तक आपने नहीं सुधारा तो उनको सुधार लो, ठीक है। और अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम सुधारे कैसे, टाइम कम है। अरे तो भाई आपके एडमिट कार्ड पर आपके रीजनल ऑफिस का एड्रेस दे रखा है, फोन नंबर दे रखा है, वहां जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए। इन सबका जो सॉल्यूशन है ना, रीजनल ऑफिस के पास ही है। आप अभी तक नहीं गए हो, आप अभी तक सोचने में लगे हो, अभी तक आप किसी पे फोन कर करके पूछ रहे हो कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपका किसी का कुछ नहीं होगा। सीधा रीजनल ऑफिस जाओ और अपनी ये चीजें रखो उनके सामने कि मेरी ये गलतियां हैं। फोन करने से, किसी को फोन लगाने से सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन केवल सीबीएसई रीजनल ऑफिस के पास है। आई बात समझ में? चलिए, एक और गलती कई बच्चों को ये गलतियां है कि कईयों ने क्या है कि खुद से एडमिट कार्ड फॉर्म फिलअप करने की गलतियां करी, ठीक है। उनको पता नहीं था, उन्होंने बस जोश जोश में या फिर पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने खुद ने ही अपने फॉर्म फिलअप कर दिए सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के। अब उन्होंने क्या करा, फोटो जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया, सिग्नेचर जगह फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है। तो भाई जब ऐसा कर दिया है, अब आपका फोटो की जगह सिग्नेचर आ रहा है, तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, आप सीधा का सीधा आप जाओ अपने रीजनल ऑफिस, वहीं आपका इसका सॉल्यूशन है, आपका भी वहीं सॉल्यूशन है। आपको वहीं जाकर सारी चीजों का जो आपके डाउट है वहीं क्लियर होंगे, आपकी जो कंफ्यूजन है वो वहीं क्लियर होगी, ठीक है। वो बोलते हैं आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ, ये चीज लेके जाओ, तो वो चीज मान्य होगी, ठीक है। अगर आप ये चीज अभी तक सोच के बैठो कि नहीं मैं तो देखूंगा वहां एग्जाम के दिन ही कि जो होगा वो देखा जाएगा, तो फिर भैया बहुत बुरा होने वाला आपके साथ में। तो ये चीज नहीं करनी है, आपको सीधा तुरंत जाइए और अपना रीजनल ऑफिस में बात करिए और वहां से अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सही करवाइए, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स हैं बच्चों। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है जो मैंने नहीं क्लियर कर पाया हूँ या मैं भूल गया हूँ, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज है, तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उनका भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेरीज थी बच्चों की कई सारी आ रही थी कि सर मेरा सिग्नेचर आधा अधूरा हो गया या फिर सिग्नेचर के फोटो अपलोड हो गया, तो इन सबका सॉल्यूशन मैंने बता दिया, रीजनल ऑफिस है, वहां जाकर आपसे कॉन्टेक्ट करना है और वहां से आप जो भी वो बताएं आप उस चीज को फॉलो करिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।